अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैमिली थ्री विद व्यूवर्स। आज जो मैंने सकीना के साथ वर्कशीट प्रैक्टिस की हैं वो बिल्कुल ही बेसिक सी प्रैक्टिसेस हैं जो मैंने सकीना के साथ की हैं। आई होप कि आपको सकीना की ये वर्कशीट्स पसंद आएंगी। व्यूवर्स, तो ये मैंने सकीना को अपर केस लेटर्स की जो है ना, ये मैंने इसको रिवीजन कराई थी। तो और जो हमेशा मतलब स्पेशली जो मदर्स हैं उनको चाहिए कि जब भी वो बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस कराएं तो उनके सामने बैठ कर कराएं, क्योंकि बच्चे जो है ना कुछ गड़बड़ जो है ना वो ज़रूरी कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे सकीना ये ने ये अपर केस लेटर्स लिखे, तो इसमें जो उसको प्रॉब्लम हो रही थी लेटर डी, एम, एन की हो रही थी और वी में भी इसको प्रॉब्लम हुई थी। तो फिर ये इसको साथ साथ रेस करवाना पड़ा बार बार, तब जाके इसने फिर इनको परफेक्टली लिखा। तो एक वर्कशीट कराएं, चाहे आप 2 कराएं या 3 कराएं, लेकिन जितनी भी आपने करानी है वर्कशीट्स वो आप अपने सामने बिठा के बच्चे को कराएं, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को हमारी अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम बेशक एक वर्कशीट कराएंगे, लेकिन हम उसको पूरे बच्चों को पूरे फोकस के साथ कराएंगे तो बच्चा उससे काफ़ी जल्दी लर्न भी करेगा और इतनी बच्चों से गलतियाँ भी नहीं होंगी। अब जब मैंने सकीना को ये वर्कशीट कराई तो मैंने सकीना के साथ जो है इनके जो इनमें इनके जो साउंड्स लेटर साउंड्स होती हैं वो मैंने सकीना के साथ डिस्कस की। ब, ख, ड, ए, घ, ह। इन बार बार कराने से ही जो बच्चे होते हैं वो फिर परफेक्टली लिखना जो है ना वो मतलब स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज अगर रिवीजन नहीं होगी तो फिर बच्चे भूलते जाएंगे। प्रीवियस वर्कशीट देखी होगी तो उसमें मैंने रेड कलर की प्रैक्टिस नहीं कराई थी, बल्कि मैंने सकीना को इंट्रोड्यूस कराया, वो मैंने रेड कलर इंट्रोड्यूस कराया। माशाल्लाह से सकीना को पहले से ही कुछ राइटिंग प्रैक्टिस थी जिसकी वजह से सकीना ने इजीली माशाल्लाह लिख लिया। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ओवरऑल सकीना ने जो है ना काफ़ी अच्छा लिख लिया। बाय हर सेल्फ दैट वाज सो गुड। और इस एक्टिविटी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने साथ डिफरेंट शेप्स जो थी उनको ड्रॉ कर लिया और सकीना को मैंने कहा कि आप इनको कलर करो, ताकि सकीना की इससे कलर रिकग्निशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। और साथ साथ मैंने सकीना की इन शेप्स के जो नेम्स हैं उनको भी मैंने डिस्कस कर लिया, लाइक सर्कल शेप, दिस इज़ ट्रायंगल, दिस इज़ स्क्वायर, दिस इज़ ऑल्सो स्क्वायर एंड दिस इज़ हार्ट। ये मैंने सकीना के साथ जो है ना हल्का सा शेयर कर लिया, ताकि क्योंकि इंशाल्लाह अपकमिंग जो इसकी वर्कशीट्स होंगी उसमें मैं शेप्स के जो नेम्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो तब सकीना को थोड़ी सी इसको रिकग्निशन पहले से होगी तो फिर इसको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे इसको इनके स्पेलिंग्स को और इनके शेप्स के नेम्स को याद करने में। व्यूवर्स, ये मैंने सकीना के साथ हरूफ तहज्जी की जो है ना प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो इनिशियली तो सकीना को अभी सही से प्रैक्टिस नहीं थी ना हरूफ तहज्जी की। हालांकि ना लाइट बिल्कुल लाइट पेंसिल से ना मैंने पहले ट्रेस कर दिया सकीना को, एंड देन आफ्टर दैट मैंने सकीना को कहा कि आप इसके ऊपर ट्रेस करो। तो ये सकीना ने ट्रेस किया है। ते वक्त सकीना के साथ फिर मैंने इन हरूफ की जो है ना आवाज़ें जो होती हैं उनको भी मैंने उसके साथ डिस्कस कर लिया था, जैसे अलिफ से अ, बे से बा, पे से पा, ते से ता। इन हरूफ की आवाज़ों का साथ डिस्कस करने का फ़ायदा ये होगा कि आगे जब सकीना नए अल्फाज सीखेगी या नई चीज़ों के नाम सीखेगी तो तब सकीना को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसको शुरू से ही थोड़ी बहुत पहचान होगी कि अलिफ से अंगूर है तो उसकी आवाज़ आ, बे से बिल्ली तो उसकी जो पहली हर्फ की जो आवाज़ है वो ब, पे से पतंग तो प, ते से तितली त। और यहाँ पर मैंने सकीना को, क्योंकि सकीना की माशाल्लाह ट्रेसिंग में काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो चुकी थी नंबर्स की ना, तो देन नाउ आई आस्क्ड हर कि आप जो हो ना, मैंने सकीना को यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने सकीना को ना डॉट्स लगा दिए थे। तो इस तरह से सकीना को इस डॉट की लिमिट में रहकर ही अपने जो नंबर्स हैं उनको लिखना था। दैट वाज सो चैलेंजिंग, लेकिन मैंने और सकीना ने दोनों ने मिलकर ट्राई करके इसको अपने इस टारगेट को अकॉम्प्लिश किया। डिफ़िकल्ट फॉर सकीना, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए इस लिमिट में रहकर लिखना नंबर्स को दैट इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। तो फिर मामा ने और सकीना हम दोनों ने मिलकर इस टास्क को अकॉम्प्लिश किया और अल्हम्दुलिल्लाह वी अचीव्ड आवर टारगेट। तो फिर सकीना ने माशाल्लाह इस तरह से ये नंबर्स लिखे हैं। 5 लिखने में सकीना को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, 8 लिखने में भी प्रॉब्लम हुई, बट ओवरऑल दैट वाज़ वेरी गुड एंड गुड एक्टिविटी। नंबर 6 में भी प्रॉब्लम हुई सकीना को, क्योंकि
द थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू प्रैक्टिस, देन यू अचीव योर टास्क यू। तो प्रैक्टिस जो है ना वही आपको मास्टर करती है आपकी फील्ड में। तो बट दैट वाज गुड एक्टिविटी, ओवरऑल दैट वाज गुड एक्टिविटी था। व्हाट कम्स आफ्टर, तो फिर ये सकीना ने माशाल्लाह से खुद इस एक्टिविटी को कंप्लीट किया। लाइक 7 के बाद जो आफ्टर जो आएगा दैट विल बी नंबर 8। तो माशाल्लाह से फिर सकीना ने खुद से लिखा 7 8 3 4 10 11 14 15 एंड शी वाज आस्किंग मी मामा प्लीज़ लेट मी राइट इट विद पेन। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप पेन से लिख लो, क्योंकि बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि वो पेंसिल के अलावा जो है ना वो पेन से भी लिखें। तो शी इन्जॉयड दैट एक्टिविटी, और साथ ही साथ उसने फिर खेल ही खेल में अपनी इस एक्टिविटी को कंप्लीट भी कर लिया। और इससे इस एक्टिविटी को करने से फ़ायदा जो है ना वो असल में ये होता है कि बच्चे को, वही बात है कि मैंने पहले भी अपने प्रीवियस जो मेरी वर्कशीट थी मैंने उसमें डिस्कस किया था कि इससे बच्चे को बिफ़ोर एंड आफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। लाइक अब जैसे इसने अगर सकीना ने यहाँ पर 11 लिखा है तो सकीना को बिफ़ोर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस एक्टिविटी को करते करते, कि 10 से पहले जो नंबर आएगा वो 10, 15 से पहले जो आएगा वो 14। इस तरह से बच्चे की इस तरह की भी प्रैक्टिस हो जाती है बिफ़ोर एंड आफ्टर की। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब सकीना राइटिंग प्रैक्टिस कर ले तो उसके बाद जो है ना मैं सकीना को ज़रूर कलरिंग एक्टिविटी कराऊँ। इससे एक तो बच्चा थोड़ा-सा एंटरटेन हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले मैंने सकीना को ये जो शेप्स हैं, सर्कल शेप्स जो है ना ये मैंने सकीना को ड्रॉ कर दी थी। उसके बाद मैंने सकीना को कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से 2 हाफ्स में मतलब कलर्स करो। तो फिर सकीना ने अपनी मर्ज़ी से जो है ना इस तरह कलर्स किए हैं। इस एक्टिविटी को करने का जो फ़ायदा होगा बच्चे को वो ये होगा कि बच्चे में ना एक तो उसकी ब्रेन एक्सरसाइज हो जाएगी। सेकेंडली को करने का जो है वो ये फ़ायदा होगा कि बच्चे में जो कलर कंट्रास्टिंग का जो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, लाइक कि कौन सा कंट्रास्ट अच्छा लगता है आपस में, लाइक इसका हल्का फुल्का जो है ना बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की वर्कशीट से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल माय फैमिली ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अगर आपके माइंड में कोई कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। अपकमिंग वीडियोस जो हैं वो इन वर्कशीट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं और कलरफुल भी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।